पुस्तक का नाम नेत्र रोगों की चिकित्सा, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 6। अन्य उपयोगी व्यायाम। नेत्र के प्रत्येक व्यायाम में यह आवश्यक है कि आंख के चारों ओर की खिंची हुई नसें, पुतलियां तथा गर्दन की मांसपेशियां पुनः मुलायम, ढीली और रक्त प्रवाहिनी हो जाएं। उनमें खून पुनः वैसे ही दौड़ने लगे जैसा खराब होने से पूर्व दौड़ता था। दूरदृष्टि और समीप दृष्टि के नेत्र रोगों में मांसपेशियों, शिराओं की नलिकाएं इतनी सख्त हो उठती हैं, नेत्र का समस्त लोच समाप्त हो जाता है, रक्त ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाता। हम यहाँ कुछ ऐसी हरकतें दे रहे हैं जिनमें रोगी की सूखी नसें पुनः लचीली हो जाती हैं और नेत्र के आंतरिक अवयवों में रक्त का संचार ठीक हो जाता है। गर्दन की मांसपेशियां नेत्र से गहन संबंध रखती हैं। इनके सिकुड़ जाने से सिर, मस्तक तथा नेत्र में पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता। अतः सर्वप्रथम आप गर्दन तथा उससे संबंधित रीढ़ की हड्डी को लीजिए और इनका तनाव, सिकुड़न या खिंचाव दूर कीजिए। सीधे खड़े हो जाइए और अपने कंधों को ऊंचा उठाइए। जितने ऊंचे उठ सकें उतने ऊंचे कीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे गिराइए और क्रमशः इतना गिराइए कि वे पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएं। अब सर को बाईं ओर कंधे की ओर झुकाइए। इसी प्रकार दाहिनी ओर झुकाइए। पुनः पुनः इसी की आवृत्ति कीजिए। गर्दन को ढीला करते जाइए यहाँ तक कि वह अगर आपके सीने तक मिल जाए। इसी प्रकार इसे ऊंचा उठाइए। फिर गर्दन को कंधे की ओर घुमाइए। जब दोनों ओर घुमा सकें तो पुनः प्रथम स्थिति में आ जाइए। आगे पीछे, दाहिने बाएं, चारों ओर ढीली करके गर्दन को ढीली कीजिए। सावधान, झटका न लग जाए। आंखों पर आइए। सिर को ढीला रखकर बिना अधिक जोर डाले आंख को जितना हो सके ऊंचा उठाइए। फिर धीरे धीरे नीचे लाइए। चारों ओर घुमाइए। साथ ही शीशे में पुतली की विभिन्न स्थितियां देखते रहिए। पुतली के इधर उधर फिरने से नसें लचीली होकर नेत्र में पुनः चंचलता व ज्योति का समावेश होगा। दाएं बाएं, आगे पीछे घुमाकर जब आप नेत्र की कसरत कर चुकें तो क्षण भर विश्राम देकर इस प्रकार 6 बार कीजिए। यदि थकान प्रतीत हो तो पॉमिंग से उसे दूर कीजिए। दूसरी बार पुतलियों को आंख की गोलाइयों में घुमाइए। 1-2 मिनट बीच में पॉमिंग का क्रम भी चलता रहे। इस प्रकार आंखों को धीरे धीरे गोलाकार घुमाओ, फिर दूसरी दिशा में घुमाओ। चौधरी युगल किशोर प्राकृतिक चिकित्सक ने एक बड़ा उत्तम व्यायाम इस प्रकार बताया है। पाठक इसे करके देखें, बड़ा लाभप्रद है। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली को नेत्र से लगभग 8 इंच दूरी पर सामने अपने नेत्र की सीध में रखिए और उसकी ओर देखिए और फिर किसी दूसरी 10 फीट पर किसी बड़ी चीज की ओर जो उंगली की सीध में ही हो। इस प्रकार पहले पास वाली उंगली, फिर 10 फीट दूर वाली वस्तु बदल बदल कर देखते रहिए। कुछ विश्राम ले लिया कीजिए। इस देखने की क्रिया को 2-3 बार दोहराइए। इन कसरतों द्वारा दूर दृष्टि और समीप दृष्टि के रोगों की सख्त मांसपेशियां पुनः मुलायम हो जाती हैं, लोच आ जाता है और तनाव दूर हो जाता है। नेत्र के व्यायाम आराम से बैठकर
या निश्चिंत शीशे के सामने खड़े होकर करना उत्तम है। डॉक्टर विलियम का कथन है कि जैसे शरीर का प्रत्येक भाग कसरत से बलिष्ठ और निरोग बन सकता है, वैसे ही नेत्र बहुत कुछ सुधर सकते हैं। स्वयं मुझी को देखिए, मैंने आंखों के विविध व्यायामों द्वारा यहाँ तक सुधार किया है कि अब बारीक से बारीक टाइप बिना चश्मे के उपयोग में पढ़ सकता हूँ। उनका कथन है कि यदि आप दृष्टि सुधारना चाहते हैं तो सर्वप्रथम यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपको दृष्टि अवश्य सुधारना ही है। बिना इस संकल्प के आप कुछ कर ही नहीं सकते। फिर आप आंखों का व्यायाम नियमित रूप से करना प्रारंभ कर दीजिए, परंतु उसमें अति न होनी चाहिए। नेत्र व्यायाम को एक बोझा न समझिए, परंतु खेल समझकर कीजिए। दृष्टि की उन्नति सबसे अधिक विश्राम पर अवलंबित है। अच्छी दृष्टि के लिए नेत्रों की इंद्रियों को और पेशियों को यथासंभव विश्राम होना चाहिए। आंखों को जोर के साथ बंद करने और खोलने के पश्चात नेत्रों की पुतलियों का व्यायाम करना चाहिए। पुतलियों को चारों ओर आंखों में घुमाओ। बैठ जाइए और बिना सिर हिलाए कमरे के चारों ओर, चारों कोनों की ओर देखने की कोशिश कीजिए और फिर छत के कोनों की ओर उसी प्रकार देखिए। इस व्यायाम द्वारा पुतलियों की मांसपेशियां फैलेंगी और रक्त का संचार तीव्र गति से होगा। इस सादे व्यायाम का यहाँ तक चमत्कार देखा है कि ऊंडी और दबी हुई आंख भी ऊपर उठ आती है और उसमें एक प्रकार की नई रोशनी फैल जाती है। यह चमत्कार कुछ ही सप्ताह में हुआ है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें एक नेत्र की अपेक्षा दूसरे नेत्र से अच्छा दिखता है। उन्हें यह व्यायाम करना चाहिए। एक निश्चित पदार्थ सामने रखना चाहिए। बाद में जिस आंख से ठीक दिखता हो उसको बंद करके दूसरी आंख जिससे कम दिखता है उस पदार्थ को एकटक निगाह से देखना चाहिए। पुनः पुनः नेत्र मूंद कर फिर से खोलकर उसी प्रकार से देखना चाहिए। इस प्रकार से 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। ऐसा करके आपको कुछ ही दिनों में कमजोर आंखें बलवान मालूम देने लगेंगी और 1 या 2 मास में तो नेत्र बिल्कुल निरोग हो जाएंगे। बहुत से मनुष्य आंखों को क्रॉस करके अर्थात नाक की नोक को देखने से डरते हैं, परंतु वास्तव में यह भी एक अच्छा व्यायाम है। इस प्रकार के व्यायाम से नेत्रों के भीतरी और बाहरी मांसपेशियों पर जोर पड़ता है व रक्त की रफ्तार बढ़ती है। आंखें क्रॉस करने की विधि यह है कि एक उंगली को नोक की सीध में कुछ दूरी पे रखो। इस उंगली की ओर दृष्टि रखकर उंगली को नोक के पास लाते जाओ। इस साधन से आंखें क्रॉस कर जाएंगी। नेत्र को समय समय पर आराम देने के लिए खूब जोर से मींचकर फिर खोलना चाहिए और ढीला छोड़ देना चाहिए। इसका भी वही प्रभाव है जिस प्रकार शरीर के अन्य हिस्सों पर होता है। एक व्यायाम दीर्घ श्वास का भी है। दीर्घ श्वास लीजिए और फिर शरीर को इतना झुकाइए कि वह हृदय से नीचा हो। अब सांस को रोक दीजिए। आंखों के ऊपर और नीचे उंगलियों से थपथपाइए और पंजों के मुलायम भाग से मर्दन कीजिए। 20 से 30 सेकंड तक सांस रोककर थपथपाइए और मालिश कीजिए। फिर सीधे खड़े होकर सांस छोड़ दीजिए। इस प्रकार 3-4 बार कीजिए। व्यायाम की सादगी देखकर अवहेलना न कीजिए। उपवास से नेत्र चिकित्सा।
उपवास के पश्चात नेत्र ज्योति स्वयं बढ़ जाती है। अतः नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए उपवास का बड़ा महत्व है। उपवास से समस्त विकार जल जाते हैं। उपवास परमोत्तम औषध है और अकेले ही बिना किसी औषधि के कितने ही खतरे वाले रोग दूर कर देता है। जिन बातों से बीमारी उत्पन्न होती है उनमें से बहुतों का कारण शरीर में दूषित द्रव्य या मल का अधिक जमा हो जाना है। मल संचय का कारण आवश्यकता से अधिक खाना, कम पानी पीना, अयुक्त आहार या मल को बाहर निकालने का रास्ता बंद हो जाना हो सकता है। कुछ दिन भोजन बंद कर देने से मल विसर्जन का कार्य करने वाला अंग संचित मन की सफाई करने लगते हैं। नेत्र ज्योति के लिए लंबे उपवासों की आवश्यकता नहीं है, किंतु उपवास में एनिमा का प्रयोग आवश्यक है। यदि उपवास में संतरे या नींबू का रस अथवा दूध का प्रयोग करें, फलाहार का प्रयोग करते रहें, तो मोतियाबिंद तक दूर होते देखा गया है। उपवास से रक्त विकार दूर होता है और नेत्र के तंतु समूह की मरम्मत और वन निर्माण आरंभ हो जाता है, जिससे नेत्र ज्योति विकसित होती है। आयुर्वेद में निर्देश किया गया है, अक्षि कुक्षि भवारोगाः प्रतिशा बण ज्वाराः पंचैते पंचरात्रेण रोगा नशयन्ति लंघनात्। अर्थात नेत्र, पेट के रोग, जुकाम, फोड़े तथा ज्वर, ये रोग 5 दिनों के उपवास से स्वयं शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार काले तिलों को पीसकर सिर में मलकर स्नान करने से तरावट पहुंचती है। इसी तरी से दृष्टि शक्ति बढ़ती है। पिसे हुए आंवले से सर धोने से भी नेत्र उत्तम होते हैं। प्रातः काल उठकर तांबे के पात्र में रखा हुआ बासी जल पीने से आंखों में ठंडक आती है। यदि यह जल नाक से पिया जाए तो और भी गुणकारी है। नेत्र रक्षा पर प्राचीन श्लोक। प्राचीन आयुर्वेद के वैद्यों ने अनेक सुंदर सुंदर बातें सूक्ष्म श्लोकों में नेत्र रक्षा के लिए बताई हैं। इन पर कार्य करने पर बड़ा लाभ हो सकता है। यहाँ कुछ पुराने श्लोक उद्धृत किए जाते हैं। अविधा ऋतवेगस्य भजोतजन नावनम त्यजतः क्रोधशोकोच तिमिर नाश्नुते नरम। अर्थात मलमूत्र के वेग को न रोकने वाले, प्रतिदिन नेत्रों में सूरमा आंजने वाले, कड़वे तेल का नाश करने वाले तथा क्रोध, शोक, चिंता न करने वाले व्यक्तियों को नेत्र के तिमिर विकार नहीं होते। त्रिफलामश्नुतौ संस्कृत वियतो घृतम मुक्त्वा वा पियतस्तोयम तिमिर लघुशाम्यति। अर्थात रात्रि में त्रिफले का चूर्ण, हड़ बहेड़ा आंवला, शहद के साथ चाटने से अथवा त्रिफला डालकर घी पका लेने से और भोजन के पश्चात पानी न पीने से अथवा थोड़ा जल पीने से नेत्र के हल्के विकार दूर होते हैं। त्रिफले का घी खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। त्रिफला रुचिर श्रुति विंशुद्विमनसो निवृत्ति रंजनम च नस्यम। शयनासनता सपाद पूजा घृतपानम च सदैव नेत्र रज्ञा। अर्थात त्रिफले का सेवन शिरा मोक्ष आदि के द्वारा खराब खून निकलवाना, उल्टी अथवा एनिमा द्वारा शरीर शुद्धि रखना, मन को फिक्र चिंता आदि से दूर रखना,
बढ़िया, सूरमा आदि लगाना, सप्ताह में एक बार नास्त्र लेना और सोने जागने का नियम ठीक रखना, अर्थात न रात को बहुत देर जागना, न बहुत सोना, पाँवों को सदा निर्मल रखना और शुद्ध घृत का भोजन में प्रयोग करना, घी पीना अथवा खाना, नंगे पांव न रहना, ये नेत्र रक्षा के अत्यंत लाभप्रद हैं। पाठक यहाँ देखेंगे कि इन 3 श्लोकों में नेत्र रक्षा के लिए उत्तम पौष्टिक भोजन, सूरमा, आचार विहार के नियमों को अधिक महत्व दिया गया है।